Assalamu alaikum dear students. How are you all? I am your science teacher from Junior Campus High School. Hope you are doing great at home. And today I am going to deliver your first lecture from your science book. ओके बेटा, जैसे कि आपको पता है आप 1 क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको जूनियर कैंपस में वेलकम करती हूँ। आपकी न्यू क्लास है, जैसे कि बेटा आप ये जानते हैं कि आपकी बुक्स भी न्यू हैं जिनको आपने पढ़ना है। इसलिए मैं आपको साइंस का लेक्चर डिलीवर करने से पहले आपकी बुक का इंट्रोडक्शन दूंगी। ये आपकी क्रिएटिव साइंस की बुक है। इसमें आपने यूनिट्स की रीडिंग करेंगे और ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी सॉल्व करना होगा, और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपने नोटबुक के पर सॉल्व करने हैं। अब हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। सो प्लीज़ बेटा ओपन योर साइंस बुक। ओके बेटा, टुडे आवर टॉपिक इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट आर लिविंग थिंग्स? हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें सांस लेती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, खाती पीती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? वो सब लिविंग थिंग्स होती हैं। और इसी तरह जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती, खाती पीती नहीं है, सांस नहीं लेती, ग्रो नहीं करती, वो क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये देखें, जैसे आपकी बुक के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हुई हैं। देखिए, स्पैरो, ट्री, गर्ल, फ्लावर, कैट, एलिफेंट। इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स में उन्होंने कैटल, हाउस, सोफ़ा, बुक, मैट एंड कार। अब मुझे बताएं बेटा, अब ये स्पैरो है, ये खाना खाती है? आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा स्पैरो खाना भी खाती है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइंग करके भी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? लिविंग थिंग है। इसी तरह आप ये देखें कि मुझे ये बताएं, आपकी बुक है या जो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बुक दी हुई है, ये खाना खा सकती है? इधर से उधर मूव कर सकती है? आप इसको खुद उठा के मूव करेंगे ना। टेबल पे अगर कोई बुक पड़ी है तो जब तक आप इसको नहीं उठाएंगे तो वो खुद ब खुद तो मूव नहीं ना करेगी। आप इसको उठाएंगे तो फिर वो मूव करेगी ना। इसी तरह हाउस भी है, वो खाना नहीं खाता, सांस भी नहीं लेता, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं करता। ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। और लिविंग थिंग्स में जैसे बेटा आपको में से बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि लिविंग जो प्लांट्स हैं, ट्री, ये और एनिमल्स, ये भी क्या है? ये भी लिविंग थिंग्स है। क्योंकि ये देखें, जो प्लांट है, सॉरी ट्री है, ये जब छोटा होता है फिर इसको हम बीज डालते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये सूरज की रोशनी से खुराक और पानी लेता है, मट्टी से, ज़मीन से, पानी से, वो मट्टी से अपनी खुराक तैयार करता है, और फिर क्या होता है? ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाता है, तो फिर ये बड़ा ट्री बन जाता है। इसी तरह फ्लावर भी इसी तरह है। और किटन, ये देखें कैट है, पहले ये किटन होता है, छोटा सा बेबी होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, फिर वो क्या हो जाता है? बड़ा कैट बन जाता है। तो ये सब आपकी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। इस तरह आपने अपने इर्द गिर्द में देखना है, लाइक आपने अपने घर में देखना है कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग हैं और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो वहाँ भी आपने ऑब्जर्व करना है, देखना है कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है। और अब हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ने हैं। अब आपने इसको 3PL टेक्निक से मेरे साथ साथ पढ़ना है। आउटसाइड, 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 अराउंड, अराउंड, अराउंड। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है बहुत से बच्चे मेरे साथ साथ इसको पढ़ रहे हैं। बेडरूम, बेडरूम, बेडरूम। स्टोन्स, स्टोन्स, स्टोन्स। प्लांट्स, प्लांट्स, प्लांट्स। किचन, किचन, किचन। व्हीकल्स, व्हीकल्स, व्हीकल्स। फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स।
फ्लड्स, फ्लड्स, फ्लड्स। और अब हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, अब आपने इसको ध्यान से मेरे साथ साथ पीछे पीछे इसको रीड आउट करते जाना है ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो जाए। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस in our homes as well as outside our homes। बेटा आपने जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है वहाँ पे पोजेस वगैरह भी लेने हैं। आपने रीडिंग को अच्छे से करना है, इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है ताकि आपकी रीडिंग और अच्छी हो जाए। इन द बेडरूम देयर इज़ अ बेड, अ टेबल, लैम्प, chairs, bulbs and many other things outside। There are buses, cars, roads, stones, houses, plants। yes, very good। और मुझे लग रहा है आप मेरे साथ साथ रीडिंग कर रहे हैं। animals, birds, flowers and many more। These things that you see are either living or non-living things। Plants and animals are living things। You too are a living being। But the furniture at your home, utensils in the kitchen, vehicles on the road and the house that you live in are all non-living things। ओके बेटा, ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको इसका अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटा आपने इसकी रीडिंग प्रैक्टिस घर में अपनी मम्मा के पास अब बार बार करनी है ताकि आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।